ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणाधिपते नमः। गजाननं भूगणाधिसेवितं कपत्यफलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशक नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्वदन्ने कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री गणेश भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उमापति महादेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। माता पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन। संत जनों के चरणों में कोटि कोटि नमन। विप्र ब्राह्मण जनों के चरणों में कोटि कोटि नमन। फेसबुक, यूट्यूब और आध्यात्मिक ज्ञान चैनल के माध्यम से जो ये कथा का आनंद ले रहे हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। आपके हृदय में जो सीताराम विराजमान हैं उनको प्रणाम। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम, आपके हृदय में, सभी के हृदय में भगवान श्री राम विराजमान हैं। उन्हीं भगवान को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कल के कथा में हमने राम कथा का महत्व समझा, श्री रामचरितमानस का महत्व समझा, नाम का महत्व समझा, गुरुजनों का सत्संग का महत्व समझा। आज हम तीसरे दिन की कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पहले भगवान का कीर्तन करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दो नाम संकीर्तन करते हुए अब हम तीसरे दिन की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। तो पहली चौपाई के साथ, तदपि अमंगा किनहु सोई, कहत सुनत सब करहित होई, जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रथ अहि भवन समाना। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जिनने ये कथा नहीं सुनी, जिनने श्री राम भगवान का गुणगान नहीं किया, जिनने कभी भागवत, श्रीमद् भागवत राम कथा सुना नहीं, उसके कान किसके समान हैं? उसके कान सांप के समान हैं। क्योंकि एक भजन है ना, जो राम भजन न गायो वो जीवन में पछतायो। इसलिए हमको कथा सुननी चाहिए। कथा जीवन में हमको सब कुछ देती है। बाबा तुलसीदास में पहले ही दिन में, पहली कथा में, पहले ही दिन में मैं एक चौपाई को लेके चल रहा हूँ। वो आज फिर आपके साथ आपको सुनाऊंगा। वो क्या है? बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, रामे कथा सुंदर करतारी, रामे कथा सुंदर करतारी,
संशय बिहाव उड़ावनिहारी। राम कथा मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, क्यों एक चौपाई को बार बार दोहरा रहा हूँ। पहली दिन में भी इसको चौपाई को दोहराया, दूसरे दिन में भी इसको चौपाया, आज तीसरा दिन है और 12 तारीख तक ये चौपाई मैं आपको सुनाता जाऊंगा। क्यों सुनाऊंगा? क्योंकि बाबा ने इसका उत्तर दे दिया है कि जीवन में जो भी समस्या हो, शंका हो, वो रामचरितमानस को पढ़ो। रामचरितमानस आपको सब सिखाती है। रामचरितमानस आपके दुख को कैसे दूर करेगी, इसमें है आपका, इसमें आपका आंसर मिल जाएगा। कष्टों को दूर करना है तो रामचरितमानस का अध्ययन करो। मैं गारंटी से कहता हूं कि आपको उसका हल मिल ही जाएगा। आइए कथा में प्रवेश करते हैं, चौपाई की ओर ध्यान देंगे। नयन शांत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिद्ध को कोटु तुम्हारी समतूला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में आते हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि के और गुण के, जो श्री हरि को भजन नहीं करता है, गीत नहीं गाता है, वो नयन कड़वी तंदूक के समान बताए हैं। इसलिए और बाबा तुलसीदास जी बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं? जिन हरि कथा सुनई नहीं कान। आपको कथा सुननी चाहिए, क्योंकि कथा अगर आप सुनोगे ना भैया, रामचरितमानस ऐसी कथा है जो आपके किस चौपाई से कब जीवन बदल जाए ये पता नहीं चलेगा। कौन सी चौपाई आपको क्या दे दे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। इसको सुनो और इसको जीवन में उतारो। अगर जीवन में उतार लिया ना तो ये जिंदगी बना देगी आपकी। इसलिए बाबा तुलसीदास जी इसलिए भी कह रहे हैं कि मान लो मैं अपनी ओर से एक बात कहता हूँ, ये कहीं पुराणों में लिखा नहीं है, पर एक मेरा मत है कि अगर हम श्री राम कथा सुन रहे हैं या बोल रहे हैं तो जितनी देर एक कथा चल रही है ना, हमारा मन इसमें लगा रहेगा। इसमें हम चुगली से, निंदा से बच रहे हैं 1 घंटे के लिए। 1 घंटा हमारा मन विकारों से बच रहा है। तो बाबा ने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियात। वो घड़ी एक शब्द भी अगर राम जी तक पहुंच गया तो हमारा उद्धार हो जाएगा। जीवन में बार बार हमको भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए रामचरितमानस वह ग्रंथ है जिसको सुनने से बड़ा आनंद आता है, पढ़ने से बड़ा आनंद आता है, मन तृप्त हो जाता है, जैसे कि जीने की एक कला मिल जाती है। जीवन में जीने की कला सिखाती है रामायण। अपनों बड़ों का सम्मान कराना सिखाती है रामायण। रामचरितमानस बड़ों का सम्मान करना, कैसे भाई के प्रति भाई का प्रेम होता है, कैसे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, कैसे गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। हमारे राम जी सुबह प्रातःकाल उठ जाते थे और प्रातःकाल उठकर क्या करते थे? माता पिता का सम्मान, गुरुजनों का सम्मान। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रामचरितमानस की
चौपाई कह रही है, गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। भगवान राम प्रात काल सुबह उठते हैं और सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करते हैं। मान लो भगवान आपको ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जीवन में अगर आपको अच्छी शुरुआत करना है, अगर आपको कुछ अच्छा काम करना है, अगर आपको किसी काम कर रहे हो और वो काम आपका अधूरा रह जाता है, आप बार बार काम कर रहे हो और वो काम में आपका मन नहीं लगता है, या तो फिर आपको वहाँ से कह दिया जाता है कि ये काम आपका नहीं होगा, आपका हर काम होगा, क्योंकि अगर शुरुआत अच्छी करोगे तो। कहते हैं ना कि सुबह का दिन, सुबह जो उठ जाता है उसका दिन बहुत अच्छा जाता है। सुबह उठना कोई उससे अच्छा दिन नहीं होगा। सुबह उठकर आप उठे और आपने मोबाइल निकाला और मोबाइल चलाने लगे, तो इससे जीवन का उद्धार होगा क्या? प्रातःकाल आप सुबह 3 बजे उठ जाओ, मोबाइल चला रहे हो और कह रहे हो मैं सुबह उठ गया, तो इससे आँख ही खराब होगी, बाकी के कुछ होगा नहीं। अगर आपको अपना जीवन परिवर्तन करना है तो बाबा तुलसीदास जी की और राम जी की राह पर चलना पड़ेगा, क्योंकि बाबा ने बड़े प्रेम से कहा है, सिया प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माते पिता गुरु नावहि माथा। भगवान सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम कर रहे हैं। आइए रामचरितमानस की कथा में प्रवेश करें। उस बाबा तुलसीदास जी अपने शरीर का बता रहे हैं कि अगर जिनने कान में हरि कथा नहीं सुनी उनका अर्थ सर्प के समान है। बाबा तुलसीदास कहते हैं, जिन्हें हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान वेद पानी। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। अगर आपने जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया, जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, जीवन में पुण्य नहीं किया, तो आपका हृदय, आपका शरीर किसके समान है? मुर्दे के समान। एक संत जा रहे थे, तो वहां पे हुआ क्या, एक महिला ने पूछा। ऐसे ही जा रहे थे तो संत जी ने एक महिला से पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तो महिला बोलती है, मेरी उम्र 15 साल है। अच्छा, आपकी उम्र 15 साल, आपके पति की उम्र कितनी है? बोले मेरे पति 2 साल के। संत जी ने कहा 2 साल के? संत जी ने कुछ नहीं बोला, विनम्र समान के थे। तो फिर उन्होंने कहा आपकी सास की उम्र कितनी है? तो बोले वो तो अभी 6 महीने की है। अब तो संत से रहा नहीं गया, ससुर का बोला कि ससुर की उम्र कितनी है? बोले ससुर का तो अभी जन्म नहीं हुआ। संत ने कहा ये पागल महिला है क्या, जो मेरे किस तरीके से बात कर रही है? अरे अपनी आपकी उम्र 15 बता रही है, पति की उम्र 5 वर्ष 6 महीने की बता रही है, सास की उम्र 2 साल की बता रही है।
सास की उम्र 2 साल की और ससुर की तो बोल रही वो अभी तो जन्मे ही नहीं। अद्भुत बात लगी है। अरे ये है क्या चीज। संत ने कहा मैं कुछ समझा नहीं। बोले महाराज मैं आपकी सेवा 15 सालों से कर रही हूँ, इसलिए अपनी उम्र 15 बताया। आपकी सेवा नहीं, भगवान की सेवा। भगवान की सेवा, थोड़ा माफ़ कीजिएगा, सब में थोड़ी सी दिक्कत आ गई। तो भगवान की सेवा 15 साल कर रही हूँ, इसलिए मैं अपनी उम्र 15 साल की बता रही हूँ। मेरे पति की उम्र 2 साल है, ऐसा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये 2 साल से जुड़े हुए हैं। मेरी सास की उम्र 6 महीने बताई मैंने, तो 6 महीने कोई मैंने वो रियल उम्र नहीं बताई। 6 महीने वो उम्र है जो 6 महीने से ये भजन कर रही हैं, वो आपकी रियल उम्र है। बाबा श्री वो संत ने कहा कि ये तो गजब हो गया, ये कैसा चमत्कार है। स्वयं आज हमारी बुद्धि भगवान ने कैसे पलट दी पता ही नहीं चला। अब वो हुआ क्या था ना, संत तो परीक्षा ले रहे थे, सिर्फ बुद्धि का परिवर्तन किया और वहां पर भिजाया, दूसरा सिंहासन दिलवा। तो भगवान की हमारी जो उम्र है व्यर्थ कितनी हो गई उसकी गिनती नहीं है। आपने भजन कितने सालों से कर रहे हैं। अगर मैं भजन 2 महीने से कर रहा हूँ तो मेरी उम्र 2 महीने की होनी चाहिए, बाकी की मैं तो मरा समान हूँ, क्योंकि तुलसीदास जी ने अपने आप को बोल दिया। अगर मैंने शंकर की कथा नहीं सुनी, शंकर के कानों में मेरी आवाज़ नहीं गई, तो मेरे कानों में शंकर भगवान की आवाज़ नहीं गई, तो मेरे कान सांप के समान हैं। कल से कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरत जो हर साती। गिरजा सुनाऊं राम के शीला, सीखा सुरहित धनुज विमोहन शीला। राम वह हृदय ब्रज के समान बड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर भी हर्षित नहीं होते। ऐसा भी हमने देखा कि कई लोगों को प्रसन्नता नहीं होती है, चाहे वो राम कथा में चले जाएं, चाहे भागवत जी में चले जाएं, वो प्रवेश ही नहीं करते। प्रवेश कर लेते हैं, पर ये ठीक बात नहीं है। अगर हमारे घर कोई गरीब आया है और वो भोजन खाकर नहीं जा रहा है, तो इससे बड़ा कोई दुष्ट परिणाम हो नहीं सकता। ऐसी पावन ग्रंथ को हम सुन रहे हैं जो सब चीज का महत्व बता रही है। कि राम कथा सुरधेनु सब, सेवत सुकर दान। संत समाज सुरलोक सत, हाँ की ना भूले अय जान लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरिओम। श्री रामचंद्र जी की कथा कमल धेनु के समान है, करने में सुख को देने वाली है। अब बाबा तुलसीदास जी ने राम जी की महिमा गा रहे हैं कि राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अग नित श्रुति गाए। वेदों ने राम जी के सुंदर नाम के गुण किया, चरित्र, जन्म और कर्म सभी में प्रशंसा की।
जिस प्रकार भगवान ने श्री रामचंद्र की अत्यंत सभी तरह से इसकी कथा, कीर्ति और गुण गाया है। राम जी की नाम का क्या कहना। राम जी का नाम तो ऐसा था कि एक बार रावण वाला प्रसंग तो मैं आगे सुनाऊंगा, ये वाला प्रसंग सुनाता हूं। राम जी ने जब समुद्र पार किया, समुद्र को पार नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने समुद्र देवता से विनती करी, प्रार्थना करी कि हे समुद्र देवता मुझे रास्ता दो। समुद्र देवता नहीं माने। फिर राम जी ने उनसे प्रार्थना की, राम जी की भी विनती नहीं सुने। फिर राम जी ने एक धनुष निकाला और पर्वत पर मारा, और वहाँ उस पर राम जी ने धनुष निकाला और समुद्र देवता प्रकट होने लगे। समुद्र देवता प्रकट हुए तो क्या हुआ, समुद्र देवता प्रकट हुए और माफी मांगने लगे, कहने लगे भगवान त्राहिमाम शरणागतम भगवान को दया आई, भगवान रुक गए और कहा, हे समुद्र देवता मुझे लंका पार जाना है, आप मुझे ऐसा काम दीजिए जिससे मेरा महत्व और बढ़ जाए, मुझे और सेवा करनी है, ऐसा मौका दीजिए। तो उसने तो राम जी ने विभीषण को, समुद्र देवता प्रकट नहीं हुए तो क्या हुआ, समुद्र देवता जब प्रकट नहीं हुए तो राम जी को गुस्सा आया। राम जी ने बाण निकाला और जैसे ही बाण निकाला समुद्र देवता प्रकट हो गए। कहा भगवान शरणागतम शरणागतम गच्छामि शरणागतम। अब शरण में गए। समुद्र देवता प्रार्थना करी, समुद्र देवता की प्रार्थना स्वीकार करी, बोले भगवान मुझे उस पार जाना है, आप रास्ता दीजिए। समुद्र देवता ने कहा कि भगवान आपकी प्रार्थना मैं स्वीकार कर रहा हूँ, बस आपके यहाँ से नल नील नाम के वानर हैं, उनको भगवान ने वरदान दिया है, तो आप वो पत्थर को भी गिरा सकते हैं। तो जैसे ही पत्थर को नल नील ने राम लिखा और पत्थर तीरने लगा। उधर रावण के यहाँ पर हाहाकार मचने लगा, कहने लगा कि हाहाकार मचने लगा और सब कहने लगे कि राम भगवान की चर्चा होने लगी। रावण के कानों तक बात पहुंची कि राम ने सेतु बना लिया। तो क्या हुआ, रावण कहने लगा अगर वो पत्थर तिरा सकता है तो रावण में इतनी ताकत नहीं है, रावण भी कम नहीं है, रावण भी पत्थर तिराए। एक नदी बह रही थी, रावण ने सबको लेके गया, एक पत्थर लाया और पत्थर के कान में बोल दिया, हे पत्थर मुझे मालूम है कि तू तीरता नहीं है, तू तो डूब जाएगा, पर तुझे राम जी की सौगंध है, अगर तू डूब गया। वो पत्थर भी तीरने लगा। तो राम जी के नाम का बड़ा प्रभाव है, इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने भी तो लिखा है, कलयुग केवल
नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा है और भगवान की विनती, भगवान के आधार पर अगर नाम जप लिया तो इससे उद्धार निश्चित है, ये बाबा ने कहा है। कुल से कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हर्षित ना जो हर साती। गिर जा सुनाऊं राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय ब्रज के समान बड़ा है और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र को सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। सब देवताओं को कल्याण करने वाली है, देवताओं को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुर धेनु सब, सेवत सुखदान। सप्त समाज सुर लोक सब, ओ ना सुने अस जान। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से है, सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समान ही सब देवताओं का लोक है। ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। राम नाम गुण चरित सुनाए, जन्म अगणित श्रुति अरि गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा की रति गुण गाना। वेदों ने श्री राम जी के सुंदर नाम और गुण, चरित्र और जन्म कर्म सभी अन्य का गुणगान किया है। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा कीर्ति भी अनंत है। तदपि जहाँ श्रुत जसी मति मोरी, कहूँ देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तव सहज सुहाई, सुखत संत सा मत मोहि माई। जो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, जैसा मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं आप सबको कथा सुनाऊंगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर है, सुखदायक है और सत्य समत है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एक बार नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहूँ भवानी। तुम्हें जो कहा राम को आना, जही श्रुति गाव धरई सुनिधाना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह में बस होकर कही, तुमने जो यह कहा कि राम कोई और हैं जिन्होंने वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। पार्वती जी ने कहा, वो पार्वती जी ने राम ऐसी है कि शंकर भगवान का हमने जो कल प्रसंग सुना था शिव विवाह का, अब विवाह हुआ तो राम कथा को शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। पार्वती जी को राम कथा सुना रहे हैं और राम जी ने प्रश्न कर दिया कि हे प्रभु, वो राम कौन है? तो उस राम कौन है? तो शंकर जी ने कहा, देवी ये प्रश्न बहुत बढ़िया किया, क्योंकि राम कौन है मैंने एक सुना। पार्वती जी ने कहा
एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में बैठा, तीसरा राम से जगत पसारा। एक राम तो दशरथ जी का बेटा है, दूसरा राम घट घट में बैठा है, तीसरा राम से जगत पसारा है। तो हे भोलेनाथ, बताइए आप किसकी कथा सुना रहे हैं? तो अब शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं, अश्व अकोदित अध अभागी, कोई विभिद मुकुर मन लागी। अभी YouTube के माध्यम से मैं आपको सिर्फ आधे घंटे की कथा सुना पाऊंगा, मुझे क्योंकि पाठ थोड़े जल्दी करना है, इसलिए आपसे क्षमा करना चाहूँगा। आपको कथा इससे आगे और सुनने को मिलेगी। अभी मैं अपनी वाणी को आपके माध्यम से यहीं पर विराम करता हूँ। कल अगली कथा में हम राम जन्म का आनंद लेंगे। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आज की कथा यहीं पर विश्राम लेती है।